हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज बेसिकली बात करने वाले इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की कि इवनिंग में क्या थॉट प्रोसेस उनके रहने वाले हैं। अब ये जो रीडिंग है उन सब लोगों के लिए है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे सिंगल हो, चाहे अपने क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, वट एवर इट इज़। तो आप 3 बार अपने पार्टनर का नाम अपने दिमाग में लीजिए, जो भी उनके साथ बिताए हुए अच्छे वक्त है वो ध्यान में कीजिए, और साथ में हम आपके लिए गाइडेंस निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ और साथ में आपके लिए गाइडेंस भी। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर की थिंकिंग कैसी है, इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, और साथ में इनके लिए भी, मतलब मेरे व्यूअर्स के लिए भी गाइडेंस। ठीक है ना, थिंकिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की। ओके, सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ों में जगल करते हुए नज़र आ रहे हो। या तो उनके हाथ में 2 ऑप्शन हो सकते हैं। मेबी ये घरवालों की तरफ से कोई शादी का प्रपोज़ल या फिर कोई और रिलेशनशिप के लिए, बट ही स्टिल स्टिक विद यू। मतलब आप ही के साथ जाना चाहते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह स्टॉक करना, कहीं न कहीं लाइक आपको लेके चीज़ों को एक्सपेंशन मतलब करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब थिंकिंग वो वाली थिंकिंग नहीं है इनके दिमाग में कि मतलब किस तरह से काम करना चाहिए। या तो ये बिल्कुल ही हवा में सोचने लगते हैं कि बस ऐसा हो जाए, जादू हो जाए, सारी चीज़ें चेंज हो जाए, या जो भी इनकी एक्सपेक्टेशन है सब कुछ जैसे मिल जाए, इनके हिसाब से हो जाए। सपोज़ अगर फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली मान ले, और हम यहाँ घूमने चले जाएँ, हम वहाँ घूमने चले जाएँ, उस तरह की। मतलब किस तरह से उन चीज़ों को करना है वो भी थोड़े-से अभी स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं। बट कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि अगर जो पहले आपके बारे में नहीं सोच रहे तो कहीं न कहीं सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में अभी पे अगर मैं सही बताऊँ तो अभी भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये है कि अगर जो भी इनके ट्रेडिशन सेट हैं, ठीक है? लाइक फैमिली में कोई लव मैरिज नहीं कर सकता, या अदर कास्ट में नहीं जा सकते, या ये मैं काम कैसे करूँ? ये तो मेरी आउट ऑफ द रेंज है, इसके लिए मैं कैसे एक्शन लूँ? सो कहीं न कहीं अभी भी वहाँ पे भी स्टक नज़र आ रहे हैं। अगर 20% की प्रॉब्लम है, सो वो उसको इतना ओवरथिंक करके उसको 100% बना देंगे। शायद इसी वजह से, अगर इफ इन केस अगर ये बंदा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने में इतनी देर लगाता है, क्योंकि ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाता कि रिस्क कितना है किसी भी चीज़ में, ठीक है ना? उसको अगर 5% का रिस्क होगा तो उसको सोच-सोच के उसको 500% का बना देंगे, और उस चीज़ में क्या होता है, फिर हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो नेगेटिव हो जाती है हमारी थिंकिंग, तो वही इनकी थिंकिंग भी थोड़ी-सी नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव इन द सेंस कि आपको लेके नहीं, आपको लेके तो ये पॉज़िटिव ही है, बट आगे कैसे हमको इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सपोज़ अगर ये आपका क्रश है तो कैसे इनको आपको ऑफ़र देना है, कहीं आप मना तो नहीं कर दोगे, फिर क्या होगा, कहीं बातचीत तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, समझ उस तरह से। कहीं न कहीं अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में अगर आप हो किसी बंदे के साथ, तो ये ट्रेडिशनल है, वैल्यूज़ है। अगर मैं जाऊँ तो घरवालों को पता चल गया, या मेरे हस्बैंड को पता चल गया, मेरी वाइफ़ को पता चल गया, जो भी है एक्स-वाई-ज़ेड, तो फिर मेरा क्या होगा? फिर तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, फिर तो ये हो सकता है, फिर तो वो हो सकता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हो नॉर्मल, तो वो कहीं न कहीं उनको पता है कि उनकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, और उनको लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, और जस्टिस आपको देना भी चाहते हैं। अनबायस्ड होके जस्टिस मिलेगा, जहाँ पे उनकी गलती है वो बोलेंगे कि हाँ, मेरी गलती है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। जहाँ पे आपकी गलती है वो बोलेंगे कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कुछ ऐसा है कि चेंज मुझे देखने को मिल रहा है। एक नेगेटिव पीरियड खत्म होके एक पॉजिटिव पीरियड में आने की तैयारी हो रही है इस रिलेशनशिप की। ठीक है ना? डिवाइन की ब्लेसिंग्स कहीं न कहीं आपके पास है, और कहीं न कहीं पुरानी गलतियों को देखते हुए आपका पार्टनर नेक्स्ट एक्शन लेगा। मतलब जो ऑलरेडी पीछे अगर कुछ गलती हुई है तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ आगे वो नहीं दोहराएँगे। सपोज़ अगर किसी और से बात करने लगे तो आपको पता चल गया, और कहीं न कहीं आपने बातचीत ख़त्म कर दी है, या फिर नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत था, आपने मना करा, फिर भी स्टिल मतलब उनकी फ्रेंड्स वही सब रहे हैं, और उस वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया है। या फिर कहीं पे इन्होंने जॉब जॉइन कर ली जहाँ पे आपने इन्हें मना किया था, और वहाँ से लाइक इनको मतलब अनवांटेडली आपके मना करने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने कर ली है, किसी जॉब को भी जॉइन कर लिया, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम हुई है। तो जैसे आपने बोला होगा कि मैंने तो ऑलरेडी आपको बोला था यहाँ आपको नहीं करना चाहिए जॉइन, और इस तरह से बहुत ज़्यादा लड़ाई-वड़ाई हो गई, शायद ईगो पे आ गई कहीं न कहीं आपके पार्टनर की। कहीं न कहीं ईगोइस्टिक तो है, और मुझे लग रहा है कुछ लोग अपने से उम्र के या तो बड़े लोगों से डील कर रहे थे, छोटे लोगों से, मतलब एज डिफरेंस इज़ देयर। ठीक है, और ये बंदा थोड़ा-सा स्टबर्न भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसके पास अथॉरिटी है, पावर है। सो अपने हर गलत एक्शन को भी ये सही प्रूव कर देता है, और आपको कहीं न कहीं गलत कर देता है। ठीक है?
डेफ़िनेटली चेंज की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, चेंज आएगा बट चेंज तभी आएगा जब मेंटल जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा। तो अभी जो मेंटल थॉट प्रोसेस आपके लिए नेगेटिव था वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव हो रहा है। लाइक आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लाइक आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, बट इनका गोल्स इतने ज़्यादा हैं लाइफ़ के, जिस वज़ह से ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड। बट मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे इनको लगता है कि यू आर द राइट पर्सन जिसके साथ एक फैमिली बना सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप अच्छे लेवल पे जा सकता है, उनको आपको समझ सकते हैं। इफ इन केस अगर आपके इन-लॉज़ आपका साथ नहीं दे रहे थे, वो अपने हस्बैंड से आप डिस्कस कर रहे थे और कहीं न कहीं वो अपने ही माता-पिता का फ़ेवर कर रहे थे, तो वो कहीं न कहीं आपको समझते हुए नज़र आएँगे और आपके साथ भी बराबर तरीके का वो जस्टिस देना चाहेंगे, राइट? एंड बच्चे की ब्लेसिंग्स आने की भी पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी अगर कोई लाइक लेडी जो देख रही हैं वो प्रेग्नेंट हैं, सो मैं कहूँगी थोड़ा-सा ध्यान अपना रखिए, ज़्यादा ध्यान रखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है बट थोड़ा-सा ध्यान रखिए अपना, ठीक है? ट्रैवलिंग होने के पूरे-पूरे चांसेस है, हो सकता है किसी का पार्टनर किसी से मिलने के लिए आ जाए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले हो स्पेशली आप तो। एंड काफ़ी कुछ मतलब आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छी सेटल्ड फैमिली होगी, विक्ट्री होगी आपके हाथ में। आपका पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और ईगोइस्टिक है या आप कन्फ्यूज़ हो, आपको उस बंदे के साथ जाना चाहिए, तो इस बंदे के साथ आपको डेफ़िनिटली स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ये एक अच्छा पति, अच्छा बाप साबित होगा, कहीं न कहीं फैमिली वैल्यू, ट्रेडिशन को लेके चलेंगे। अगर इनसे कुछ गलतियाँ भी हुई है पीछे, तो आगे जाके वो गलतियाँ ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना? अभी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, अभी इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है शादी की, इस वजह से थिंग्स आर लाइक दैट। ठीक है। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करके अपनी तबीयत भी ख़राब करे बट काफ़ी हद तक कुछ कार्ड्स मुझे ऐसे आए हैं डेफ़िनेटली देखो जस्टिस आपको डेफ़िनेटली मिलने वाला है। जस्टिस डेफ़िनेटली आपको मिलने वाला है एंड थॉट प्रोसेस इस बंदे को डेफ़िनेटली अपना चेंज करना पड़ेगा जो कि अभी तक इसने करा नहीं है बट इसकी सोच-विचार ऐसी शुरू हो रही है। जैसे ही करेगा तो एक्शन ले लेगा। द वर्ल्ड का कार्ड हमें कहता है डेफ़िनेटली अगर कोई बंदा मिलता है तो हो सकता है आपको कोई डेट प्रपोज़ करे, आपको कोई बाहर घुमाने की लिए कुछ बोले और मैं साथ में ये कहूँगी कि मेजर राशियाँ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो आपकी दिख रही है टॉरस, लियो एंड वर्गो एंड स्कॉर्पियो राशि। ये आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इगोइस्टिक बट ऑब्वियस से रहने वाले एंड वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ, उनके हाथों से चले जाओ। तो कहीं न कहीं अभी भी उन्होंने वो सारी यादें वगैरह सब कुछ बहुत तेज़ से पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि आपको भूल गए हैं या चले गए हैं या मूव ऑन हो गया, नहीं। तो वो कहते हैं ना कि वैसे तो कुछ होने से पहले एक शांति सी होती है ना, वो एक शांति है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ेज़ आएगा वो आपकी लाइफ़ में बहुत ही एक ड्रास्टिकली चेंज लेकर आएगा, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर आएगा, राइट? सो ये अभी उनकी इवनिंग थॉट फीलिंग्स कहीं न कहीं है आपकी। एंड गाइडेंस के तौर पे अगर हम कहें तो 3 कार्ड हमने निकाले थे आपकी गाइडेंस के लिए। आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, आपका पार्टनर कहीं न कहीं लाइक आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है और आपको इस बार सॉलिड ऑफ़र करेगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मैनिपुलेट करके भी आप उनको जीत लोगे। लाइक कुछ चीज़ें अगर उनको आपकी पसंद नहीं थी, तो आप मैनिपुलेट करोगे अपने कैरेक्टर्स टेस्ट में, अपनी चीज़ों में, कहीं न कहीं उनके सामने बहुत अच्छा साबित करोगे। ठीक है? कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही है और मैनिपुलेशन आपको बट फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी देने वाली है, मतलब चेंज देने वाली है। ठीक है? सो साथ में आपको ये गाइडेंस है डेफ़िनेटली आपको वेट करना चाहिए। एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, एक नई डेट की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट है जिसमें कि आप काफ़ी सारी नई चीज़ें, नई बातें आपकी लाइफ़ में होंगी, एक रोमांस आएगा एंड थोड़ा-सा एक जो डल हो गया था ना आपका रिलेशनशिप, वो उसमें थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे कहीं न कहीं एक नई बिगिनिंग होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। ठीक है? बहुत डिप्लोमैटिकली अगर कोई काम अगर आप करते हो या इनको डिप्लोमेसी से पाना चाहते हो, सू ज झूठ सच करके देखो अगर नेचर से उनको आपको प्रॉब्लम थी तो डेफ़िनेटली वो तो आपको चेंज करना चाहिए। बट कोशिश करना कि मतलब जितना ज़्यादा क्लियर आप रह सको उतना अच्छा है। या फिर अभी अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या किसी और के साथ डील कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप ये देख लीजिए व्हिच पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर ये बंदा पीछे से अगर आपकी लाइफ़ में आएगा और उसको पता चल जाएगा तो शायद फिर ये आपके साथ ना रहना चाहे। ठीक है ना? सो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है, मतलब अपनी चीज़ों को बहुत साफ़ करके रखना है आपको हर चीज़ से कि अगर आपको वो बंदा चाहिए तो आप पोस्ट करें। तो ऐसा ना हो कि मतलब आप 2 नाव में एक साथ सवार होके चलने की कोशिश करें, तो वो थोड़ा-सा आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट? सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।